नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत संयंत्र में बिजली उत्पादन वर्ष 2031 में शुरू होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2025 का परिणाम घोषित किया। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग को भारत की ओर से विश्व शांति के लिए एक उपहार बताया। विश्व रक्तदाता दिवस पर हरियाणा में कई रक्तदान शिविर आयोजित किए गए और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह कल रेवाड़ी में 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वर्ष 2031 में गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत संयंत्र में बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के साथ फतेहाबाद जिले के भूना खंड के गांव गोरखपुर में लग रहे इस संयंत्र के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में वर्ष 2031 में 2 यूनिट से 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे हरियाणा ही नहीं पूरे देश को फायदा होगा। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 42,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट होगी। वर्ष 2032 में 2 और यूनिट भी 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू कर देंगे। श्री मनोहर लाल ने बताया, गोरखपुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट जनवरी 2014 में इसको क्लियरेंस दी गई थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लगाने का जो टाइम पीरियड जो तय किया गया है वो 13-13.5 वर्ष है, लेकिन इसमें टेक्निकल कारण भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी है। तो 2031 में इसके 2 पावर प्लांट यूनिट्स वो चालू हो जाएंगे और 2032 में 2 पावर प्लांट चालू हो जाएंगे। चारों जो ये प्लांट है ये 2800 मेगावाट की बिजली पैदा करेंगे, जिसमें 50% हरियाणा प्रांत को मिलेगी और 50% का जो केंद्रीय पूल में बिजली जाएगी, ताकि जहां भी कहीं यूज होगी उसको यूज कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि निर्माण कंपनी द्वारा आसपास के गांवों में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विकास परियोजनाओं पर 80 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए ली गई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम स्कोर कार्ड एजेंसी के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मेरिट सूची देख सकते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग वैश्विक कल्याण के प्रति भारत की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। नई दिल्ली में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट में श्री जाधव ने कहा कि योग भारत की ओर से विश्व शांति के लिए पूरे संसार को एक उपहार तथा विरासत है। उन्होंने कहा कि योग केवल बीमारियों से बचाव ही नहीं करता, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करता है। योग डायबिटीज के प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और यहाँ तक कि कैंसर रोगियों और बुजुर्गों को उनकी बीमारी से बेहतर तरीके से निपटने में मददगार है। योग सिर्फ आध्यात्मिक और ध्यान का ही अभ्यास नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर भी प्रदान करता है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि योग धर्म, लिंग और भाषा की सीमाओं से परे है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। ये मन, शरीर की एकता, विचार और क्रिया, संयम और पूर्ति, मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग आज के युग की मांग है। योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, प्रकृति की, संस्कृति की सारी दुनिया को जरूरत है और भारत के ऋषियों की इस विरासत का पूरी दुनिया इसलिए रेस्पेक्ट करेगी कि लोगों को मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और वायलेंस, ये सब का समाधान कहीं से निकलेगा तो योग से निकलेगा। तो योग धर्म युग धर्म बनेगा और 1 अर्थ 1 योग, ये अब युग की मांग हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों को योग के फायदे बता रही हैं। प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर ने कहा, कहते हैं कि जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन आपकी सांसें गिनी हुई होती और उन सांसों को जल्दी जल्दी ले लेंगे तो जिंदगी उतनी चाहिए। जिंदगी को लंबा करना है तो सांसें लंबी होनी चाहिए। ये मैंने सीखा योग से कि लंबी सांस लेने से जिंदगी लंबी और अच्छी और सुखी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
विश्व रक्तदाता दिवस पर हरियाणा में कई रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस वर्ष रक्तदान दिवस का विषय रक्त दो आशा दो साथ मिलकर जीवन बचाएं रखा गया है। अम्बाला छावनी में भारत विकास परिषद द्वारा महेश नगर स्थित डीसी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हरियाणा की सूचना आयुक्त नीता खेड़ा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, रक्त की 2 बूंद की इम्पोर्टेंस उन लोगों को पता है जिनके घर का कोई भी प्राणी सिर्फ रक्त न मिलने की वजह से संसार को त्याग के चला जाता है। स्वस्थ रहिए और समाज को स्वस्थ बनाने के लिए अपना रक्तदान करिए। इस नेक काम में बढ़ चढ़कर हम सबको काम करना चाहिए। शिविर में चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम द्वारा रक्त एकत्रित किया गया और सभी रक्तदाताओं की स्वास्थ्य जांच भी की गई। इसी कड़ी में आज पंचकूला के एक निजी अस्पताल में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सिविल अस्पताल पंचकूला के रक्त बैंक व शिव कांवड़ संघ के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें कुल 70 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के हरियाणा राज्य की इकाई के महासचिव महेश जोशी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और रक्तदाताओं को बैच लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा, रक्त का व्यवसायीकरण बढ़ रहा है, उसको रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता लाना की आवश्यकता है ताकि जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित और शुद्ध रक्त मिल सके। इसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। पंचकूला के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में न्यू चंडीगढ़ के होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आयकर आयुक्त अमनदीप सिंह ने शिरकत की। शिविर में 46 यूनिट रक्तदान हुआ। मुख्य अतिथि अमनदीप सिंह और संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने स्वैच्छिक रक्तदान के इस नेक कार्य के लिए आगे आने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया। सोनीपत के गांव बड़ खालसा में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ राई हल्का विधायक कृष्णा गहलावत ने किया। पलवल में आदित्य गौतम मेमोरियल ट्रस्ट व जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में पंजाबी धर्मशाला में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि खेल मंत्री गौरव गौतम ने रक्तदाताओं को बैच लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। आज राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस पर आकाशवाणी समाचार ने कुछ रक्तवीरों से बातचीत की। हरियाणा पुलिस के उप निरीक्षक डॉ अशोक कुमार वर्मा देश भर में रक्तदान के लिए प्रेरणा बनकर उभरे हैं। वे भारत में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में सबसे अधिक रक्तदान करने वाले अधिकारी हैं। मैं सभी रक्तदाताओं को जो अभी 18 वर्ष की होने जा रही है उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बताता हूं कि रक्तदान एक महादान है। मैं स्वयं 175 बार रक्तदान और 85 बार प्लेटलेट्स दे चुका हूं। इसके साथ ही आज तक 545 रक्तदान शिविर लगा करके 19,779 लोगों का रक्तदान करवा चुका हूं, जिसका लाभ 59,337 लोगों को मिला है। और रक्तदान एक ऐसा दान है जो हर व्यक्ति स्वेच्छा से करे तो इससे बड़ा कोई और दान नहीं हो सकता। पंचकूला में 180 बार रक्तदान कर चुके रणदीप पत्ता ने बताया, अगर आप रक्तदान करते हैं 18 साल की एज और 65 साल की एज के बीच में, तो आप अपने आप को वाकई में स्वस्थ पाओगे। तो आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे पे आज मेरी 180 ब्लड डोनेशंस कंप्लीट हुई हैं। मैं पहला इंडियन हूं जो कश्मीर से कन्याकुमारी हर स्टेट की कैपिटल में जाके ब्लड डोनेट कर रहा हूं, लोगों को अवेयर कर रहा हूं इसके लिए। और अभी तक मैं 26 राज्यों में ब्लड डोनेट कर चुका हूं और इस कारण मुझे कई बार सम्मानित भी किया गया है। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने आज रेवाड़ी में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह कल रेवाड़ी को 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वो रेवाड़ी की नवनिर्मित जेल और भाड़ावास फाटक पर बनाए गए ऊपरगामी पुल का उद्घाटन करने के साथ ही रेवाड़ी व धारूहेड़ा में बनने वाले नए बस अड्डे का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री गांव शहादत नगर में नर्सिंग कॉलेज, गांव धवाना व लीलोड में 33 किलोवाट के सब स्टेशन, गांव सुरहेली में खेल स्टेडियम, गांव संगवाड़ी में ग्राम सचिवालय व रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक सहित कई गांवों से संपर्क सड़कों का उद्घाटन करेंगे। भिवानी जिले में कल होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव को लेकर जिलाधीश महावीर कौशिक ने मतगणना केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत संयंत्र में बिजली उत्पादन वर्ष 2031 में शुरू होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2025 का परिणाम घोषित किया। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग को भारत की ओर से विश्व शांति के लिए एक उपहार बताया। विश्व रक्तदाता दिवस पर हरियाणा में कई रक्तदान शिविर आयोजित किए गए और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह कल रेवाड़ी में 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।